वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी तक हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनियस होता है, उसका रिलेशन हम लोग उसके साइड्स के इक्वल दिखाते हैं, मतलब साइड से उसका रिलेशन प्रूव करते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में, कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स का रिलेशन हम लोग एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल के साथ कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें हमें गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC में एंगल C क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल C जो है वो हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू BC। सेगमेंट AD जो है वो BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मीन्स क्या है, वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। ठीक है, सो देखिए हमें साइड्स देकर रखा हुआ है। AB का साइड दिया हुआ है C, AC का दिया हुआ है B एंड AD दिया हुआ है P एंड BC पूरा दिया हुआ है A, लेकिन हमने उसको अलग अलग करके लिखा BD A माइनस एक्स एंड DC x। देखिए अगर A माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, A ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करना है, लेकिन हमें इस सब का रिलेशन इसमें कैसे मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ईजी है। एक बार इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और एक बार इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, फिर इन दोनों के रिलेशन से हमें ये मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC एंगल C is a acute angle, okay, and segment AD perpendicular to segment BC। ठीक है, अब हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे AB क्या दिया हुआ है, C, सो AB इज इक्वल टू C एंड AC इक्वल टू B एंड BD इज इक्वल टू A माइनस एक्स, DC is equal to x and AD is equal to P। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ADB एंगल D is equal to 90 डिग्री। ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस होगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सो AB क्या है, C दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू C, सो यहाँ पे आ जाएगा C स्क्वायर। BD क्या दिया हुआ है, A माइनस एक्स स्क्वायर प्लस AD क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है P, सो P स्क्वायर। ठीक है, अब C स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा A माइनस B के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन ही रहने दीजिए, प्लस P स्क्वायर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, जिसका नाम है ADC। सो यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज 90 डिग्री। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, this is your 90 degree, so AC is your hypotenuse, AC square is equal to DC square plus AD square। okay, now AC हमें क्या दिया हुआ है, B, so B square is equal to DC क्या दिया हुआ है, X, so X square plus AD हमें दिया हुआ है P, so P square। now P को यहीं रहने दीजिए, X को इस साइड लाइए, सो B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इसको हम लोग सीधा लिख लेते हैं,
सो पी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पे हम लोग बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, और p की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए c हमारा क्या है, ए बी, तो c की जगह पे पुट करेंगे ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट a क्या है हमारा, a है हमारा बी सी। ओके, सो बी सी स्क्वायर। ठीक है, b से c तक पूरा a है। उसके बाद माइनस 2, a क्या है हमारा बी सी, सो 2 इंटू बी सी, एंड x क्या है हमारा डी सी, सो डी सी। ठीक है, उसके बाद प्लस अगेन x क्या है हमारा डी सी, सो डी सी स्क्वायर। ओके, नाउ अभी प्लस b क्या है हमारा ए सी, सो ए सी स्क्वायर, एंड माइनस x क्या है हमारा डी सी, सो डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो मिला क्या, तो देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी इंटू डी सी, यहाँ पे हमें ए सी चाहिए। ठीक है, सो माइनस 2 बी सी इंटू डी सी मिला है। उसके बाद क्या चाहिए, 2ac, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ac चाहिए। 2bc इंटू डी सी मिल गया हमें, बी सी स्क्वायर भी मिल गया है, ए भी मिल गया है। ये हमारा एक्स्ट्रा है डी सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस है तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। सो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू डी सी प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो जो चाहिए था सब मिल गया। अब जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है उस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू डी सी। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका फर्स्ट एप्लीकेशन था। चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड एप्लीकेशन। अब सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या था हमें कि हमने एक्यूट एंगल के साथ रिलेशन प्रूफ किया। अब इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल में हमें क्या बोल रहा है, ए सी बी जो है वो कितना है, ए सी बी जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, सेगमेंट एडी, सेगमेंट एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। मतलब ये बीसी लाइन एक्सटेंड हुई है। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, देखिए इस तरह से, और इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, और इसको मैं इसकी हाइट बना दूं। ठीक है, इस ट्रायंगल की, मतलब ये ट्रायंगल है और इसकी हाइट ये है। ठीक है, तो मतलब परपेंडिकुलर ये किसके ऊपर है, सी बी के ऊपर ही है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू ए डी। सो सेम हम लोग जैसे प्रीवियस वाले में किए वैसे ही करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री है, तो पहले इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, फिर इन दोनों का रिलेशन प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। उसके पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, ए डी, इन ट्रायंगल लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी पी डी सी एक्स सी बी ए और ए बी सी एंड ए सी बी। ठीक है, नाउ
अब इसी ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, एंगल डी हमारा कितना है 90 डिग्री। ओके, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड। ठीक है, सो लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ओके, सो ए बी स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। डी बी मतलब क्या हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी। सो डी सी प्लस सी बी मीन्स एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब सी स्क्वायर एज इट इज, पी स्क्वायर एज इट इज, प्लस इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए। इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इज 90 डिग्री। ओके, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। सो अब हमें ए सी क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस डी सी क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। सो वापस हम लोग क्या करेंगे, p को इधर रखेंगे, x को इस साइड लाएंगे। सो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको सीधा लिख लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में p की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ प्लस ये क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है तो कट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है तो बाकी सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे c का वैल्यू क्या है, ए बी, सो ए बी स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है, ए सी, सो ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, सी बी इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, डी सी प्लस ए का वैल्यू क्या है, सी बी स्क्वायर। सो देखिए हमें फाइंड क्या करना था, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इसको बी सी लिख लेते हैं हम लोग, सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, बी सी। ठीक है, उसके बाद ए सी स्क्वायर प्लस 2 सी बी, इसको भी सी बी लिखिए, बी सी लिखिए, हमने सी बी लिखा है, इंटू डी सी, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, डी सी। बुक में देखिए, बुक में ये मैंने रॉन्ग लिख दिया था, यहाँ पर हमारा क्या प्रूफ करने बोला है, सी डी। ठीक है, यहाँ पे सी डी प्रूफ करने बोला है, तो यहाँ पे हम भी सी डी लिख लेते हैं, डी सी लिखिए या सी डी लिखिए, एक ही बात। ठीक है, अब हमें जिस फॉर्म में प्रूफ करने बोला है उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी को पहले लिखा हुआ है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी इंटू सी डी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा सेकेंड एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अपोलोनियस थ्योरम। अब देखते हैं अपना अपोलोनियस थ्योरम। तो यहाँ पे हमने जो अपने एप्लीकेशंस किए थे पाइथागोरस का, उसका यूज़ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है इसे। तो देखिए ये था हमारा एक्यूट एंगल C। तो एक्यूट एंगल में हमने क्या प्रूफ किया था, एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी इंटू डी सी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट में आप देखिए वही दिया हुआ है सेम, ये हमारा क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल था, तो अपोजिट साइड क्या थी, ए बी स्क्वायर एंड बेस बी सी स्क्वायर एंड थर्ड साइड ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू डी सी। ठीक है, सो आप दोनों को देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस का डिफरेंस है, बाकी सेम है। तो इसका यूज होगा हमारे अपोलोनियस थियरम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पर लिखिए m इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। ठीक है, ये हमारा गिवन दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है। सो देखिए अगर m मिड पॉइंट है बी सी का तो ए एम इज इक्वल टू होगा किसके, एम सी के, सॉरी बी एम जो है वो इक्वल किसके होगा, एम सी के। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बी एम इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, नाउ टू प्रूफ देखिए, सो हमें प्रूफ क्या करना है, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। ठीक है, नाउ अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पर, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया था, यहाँ पे m इज अ मिड पॉइंट बोला था, m मिड पॉइंट है और ये am जो है वो मीडियन है, यहाँ पर देकर नहीं रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है am जो है वो क्या है, मीडियन है। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया था, इसलिए हमने क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए कंस्ट्रक्शन AD is perpendicular to BC। ओके, नाउ चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए आपको अपोलोनियस में जब इन दोनों का यूज करना है तो आपको एक एक्यूट एंगल चाहिए और एक ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एंगल M जो है, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल होगा। अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं AMC के लिए तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। और अगर AMB लेते हैं तो उसके लिए ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इफ AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, इफ AM is not perpendicular to BC, then out of angle AMB and angle AMC, one is acute angle, and other is obtuse angle। ठीक है, अगर AM परपेंडिकुलर नहीं होगा BC के तो एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बताएंगे AMB जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, और AMC जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। सो इन the given figure, angle AMB is a obtuse angle and angle AMC is a acute angle। ठीक है, तो इतना स्टेटमेंट आपको लिखना था और इतना ही स्टेटमेंट आपको आपके बुक में भी लिख कर दिया हुआ है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी था। अब देखिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल AMC, जिसमें M क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, सो लीजिए इन ट्रायंगल AMC। ठीक है, एंगल M इज अ एक्यूट एंगल।
सो देखिए एक्यूट एंगल लिया था हमने सी को, तो उसके अपोजिट साइड क्या थी ए बी, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है ए सी, तो यहाँ पे लिखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद बेस बी सी, इसका बेस क्या है एम सी, सो एम सी स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या लिया है एम सी, तो यहाँ पे भी लेंगे एम सी, ठीक है। उसके बाद प्लस था प्लस, उसके बाद बची हुई साइड मीन्स ए सी, सो इसकी बची हुई साइड क्या है ए एम, सो ए एम स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, बी सी मीन्स बेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम सी इंटू डी सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एम, ठीक है। उसके बाद अब इसको एज इट इज रखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी, एंगल एम इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। सो अब ऑब्ट्यूस एंगल में देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल का है, सो ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसके सामने वाला ए बी स्क्वायर, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसके सामने वाला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे एम बी स्क्वायर प्लस इसको बी एम भी लिख सकते हैं। उसके बाद बची हुई साइड, तो ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, अब क्या आ जाएगा ए एम स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस 2, फिर क्या दिया बी सी, यहाँ पर देखिए बी सी क्या है ये है, तो यहाँ पर बी एम आएगा इंटू डी सी आया, डी सी यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एम, ठीक है। इसको दे दीजिए फर्स्ट और यहाँ पर दीजिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, इसका काम हो गया हमारा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना था यहाँ पे, आप क्या कीजिए फर्स्ट और सेकेंड को क्या कीजिए प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए, इसको मैं और नीचे लिख लेता हूँ तो हमें और जगह मिल जाएगी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूट एंगल, सॉरी ये हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है राइट है, और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको प्लस कर देते हैं, सो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे क्या है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को, मीन्स राइट हैंड साइड को, सो क्या आ जाएगा एम सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस माइनस 2mc इंटू डी एम प्लस एम बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस 2bm इंटू डी एम, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पे डी एम है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे एम सी और बी एम भी इक्वल हो जाए तो हम इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू एम सी है, तो मैं एम सी की जगह पे बी एम पुट कर सकता हूँ, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। सो बचा क्या हमारे पास, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो मिल गया, अभी यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 2am, ठीक है। तो जो बचा पहले वो लिख लीजिए, एम सी स्क्वायर
प्लस ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे एम सी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर को एक साथ लिखिए, एम सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। और ये देखिए ए एम तो क्या हो जाएगा 2am स्क्वायर। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर भी हमें मिल गया, 2am स्क्वायर भी हमें मिल गया, बस हमें क्या चाहिए 2bm स्क्वायर। तो देखिए एम बी bm और mc ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। इसको मैं अगर mb लिख के ना bm लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, mb भी लिख सकते हैं और bm भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों देखिए यहाँ पे इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ bm की जगह पे mc पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और mc की जगह पे bm पुट कर सकता हूँ, लेकिन हमें चाहिए क्या bm, तो हम लोग mc की जगह पे क्या पुट करेंगे bm। तो यहाँ पे पुट कीजिए bm स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हैं bm इज इक्वल टू mc। ठीक है, नाउ इसको सीधा लिख लीजिए, हमें क्या चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2bm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। और ये हमें इधर चाहिए, वो हमें उधर चाहिए, तो हम लिख लेते हैं उस तरह से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो बस इस तरह से आपको अपोलोनियस थ्योरम करना था। तो देखिए अगर आपको मिड पॉइंट दिया हो और आपको प्रूफ करने बोलेगा तो आप इस तरह से प्रूफ करेंगे, और अगर मीडियन दिया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके अपोलोनियस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 का प्रॉपर्टीज और थ्योरम कंप्लीट हो गया। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।